अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है। भोलेनाथ शिवाय चंद्रपाल रुद्राय दिगंबर हर हर हर। शास्त्र को शस्त्र में बदलने का वक्त आ गया है। मंदिरों की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तब तो हर हिंदू का खून खोलेगा। बोला हर हर। ओम रम 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 भगवतवाय मम समस्त गुप्त शत्रुन उच्चारय रम रम रम। ओम रम 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 भगवतवाय मम समस्त गुप्त शत्रुन उच्चारय रम रम रम। इनके मंदिरों की तबाही होगी, सोमनाथ के टुकड़े होंगे, हिंदुओं की नस्ल खत्म होगी। एक मंदिर जिसे इतिहास में सबसे ज़्यादा बार तोड़ा गया, एक योद्धा जिसने अपनी आखिरी सांस तक इसकी रक्षा की, और एक जंग जो आस्था और आक्रमण के बीच थी। ये कहानी है हमीर जी गोहिल की, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों की विशाल सेना के सामने अकेले खड़े हो गए। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये हिंदू आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी। तो चलिए जानते हैं उस वीर गाथा को, जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की लाख कोशिश की गई। देश के बाहरी आक्रमणकारियों ने अनेकों बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए और अनेकों बार इस मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन जितनी बार इस मंदिर को तोड़ा गया उतनी ही बार हजारों की संख्या में इस तरह के सपूतों ने इस पवित्र मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे ही एक वीर योद्धा हमीर जी गोहिल का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वीर हमीर जी गोहिल को हमारे इतिहास का एक बहादुर नायक कहा जाता है। उनका जन्म गुजरात के सौराष्ट्र में गोहिलवाड़ा स्थित शाही परिवार में हुआ था। हमीर जी गोहिल भीम जी गोहिल के सबसे छोटे पुत्र थे। भीम जी गोहिल के 3 बेटे थे। वीर हमीर जी को उनके पिता ने समाधियाला गांव का प्रभारी बनाया गया था। उन्हें सौंपा गया काम वो बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें पता चला कि ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर दिल्ली सल्तनत के जफर खान ने आक्रमण किया है। तब हमीर जी महज 16 साल के थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। जब हमीर जी ने देखा कि कोई भी राजा सोमनाथ की रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तब अपनी जान की परवाह और उम्र के बारे में न सोचते हुए उन्होंने कसम खा ली कि भले कोई उनके साथ न आए, लेकिन वो सोमनाथ की रक्षा करने के लिए जरूर जाएंगे। फिर क्या था, अपने 200 साथियों के साथ सीधे सोमनाथ मंदिर की रक्षा हेतु निकल पड़ते हैं। और जब भील सरदार बेगड़ा जी को ये पता चलता है कि हमीर जी गोहिल सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपने 200 साथियों के साथ जफर खान से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो वे भी अपने 300 भील योद्धाओं के साथ हमीर सिंह के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए रवाना हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर पहुंचकर हमीर सिंह गोहिल और भील सरदार बेगड़ा ने कुल 9 दिन तक जफर खान की सेना को रोका और सोमनाथ मंदिर की रक्षा की। लेकिन अंत में युद्ध के 11वें दिन हमीर सिंह गोहिल और भील सरदार बेगड़ा जी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि हमीर सिंह गोहिल का युद्ध करते समय सिर धड़ से अलग हो जाता है, तो उनका शरीर बिना धड़ के कई देर तक युद्ध करता रहा। आज भी हमीर सिंह गोहिल और भील सरदार बेगड़ा जी की प्रतिमाएं सोमनाथ मंदिर के पास स्थापित की गई हैं।